चलिए अब हमारे साथ मार्केट मार्केट एक्सपर्ट शुक्रिया आशीष आनंद टंडन जुड़े हैं। उनसे समझते हैं मार्केट में अब क्या रोक रखा जाए। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट काफ़ी टायरिंग रहा है ये, मतलब ऐसा भी नहीं है कि गिर गया हो बहुत ज़्यादा, ऑल टाइम हाई के करीब ही है, लेकिन फीलिंग आ रही है बेयर मार्केट वाली कई लोगों को, खासतौर से पोर्टफोलियो उसको देखकर। ऐसा क्यों और आपका क्या व्यू है इस मार्केट पर इस समय? जी पिछले 6-8 महीने से मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, और निफ्टी ने भी शायद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाया है। तो अगर दोनों को कंबाइन करें, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो छोटे कंपनियों में ही निवेशित रहते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ा नहीं होगा इस समय में। और जहां तक अर्निंग्स का सवाल है, मुझे अगर अभी भी थोड़ा सा शक है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। देखिए, जब जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आपकी सिंगल डिजिट में आ जाए, तो कंपनी की जो अर्निंग्स है वो सिंगल डिजिट से ज्यादा अर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग मार्जिन आप बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे, बल्कि मेरा मानना ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन अभी फिलहाल बहुत कंपनियों के एकदम पीक पे है। पिछला साल बहुत अच्छा रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर जाते जाते अगर आप देखें कि टॉप लाइन 8-10% पे ग्रो कर रहा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर शायद थोड़ा सा प्रेशर रहे, तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट जो है वो आपका काफी कम ग्रोथ नजर आएगी। और इसके कारण जो वैल्यूएशन अभी भी बाजार में है वो थोड़े से महंगे ही लगते हैं। हालांकि वो कुछ हद तक करेक्ट हो चुके हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अभी भी थोड़ा सा महंगे की तरफ ही है कंपैरेटिवली। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, अभी भी शायद बरकरार हैं, तो इसलिए फॉरेन फ्लोज इंडिया की तरफ भी नहीं आ रहे हैं। तो नेट नेट डोमेस्टिक फ्लोज सस्टेन कर रहा है जो भी है। आगे जाते हुए भी बहुत ज्यादा चेंज नजर नहीं आता है, अनलेस कोई स्पेसिफिक ट्रेड डील हो जाए जिससे इंडिया का आउटलुक ट्रेड के हिसाब से बहुत बेहतर हो जाए यहाँ से। सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सर ये टीसीएस के नंबर्स आए, उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स आए। इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस में परिवर्तन किया, उसको बढ़ाया। उनका एम्प्लॉय एडिशन, उनकी बेंच स्ट्रेंथ, हालांकि इस बार अगर आप देखें कुछ एक्सपेंसेस थे जिसको शायद जिसका इम्पैक्ट आपको बॉटम लाइन पर नज़र आया, बट नंबर्स लगे कैसे? और इस प्राइस पर आपका इन्फोसिस पे आउटलुक क्या है? तो नंबर बढ़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जो था आईटी कंपनी जो है वो ना तो बोल पा रही थी कि कितना उनको डिमांड ग्रो होगा, और नंबर जो थे काफी हद तक बहुत कम हो चुके थे। चैलेंज ये है कि बढ़ने के बाद भी अभी भी आपका ग्रोथ जो है पूरे साल की 7-8% की ही नजर आ रही है, और अभी भी इन्फोसिस जैसी कंपनी 21 टाइम पे ट्रेड कर रही है। तो डायरेक्शनली पॉजिटिव है, और आपके ऑर्डर बुक भी क्योंकि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी पूरी तरह से बाजार में जो आपको पहले जिस तरह का ग्रोथ है तो वो नहीं आएगी, जो पहले आपका मिड टीन्स में आती थी वो अब सिंगल डिजिट पे करीब करीब आके रुक गई है। ये ज्यादा से ज्यादा डबल डिजिट के जो स्टार्टिंग लेवल पे ही रहेगी, और उसके कारण जो है वैल्यूएशंस में अभी भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट और आ सकती है। पॉजिटिव एक और चीज यहाँ रही है कि कांस्टेंट करेंसी में भले आपको कम दिखे, लेकिन क्योंकि रुपी काफी डिप्रिशिएट किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको उसका भी फायदा हो जाएगा इस साल अर्निंग्स ग्रोथ में। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपका जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग थी, अब आप उसको शायद सेक्टोरली बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव अपसाइड या बहुत ज्यादा चेंज आ गया है, क्योंकि जो इंक्रीज गाइडेंस आई है वो 1 से 1.5 तिमाही की ही आई है, मतलब सॉरी 1 से 2 1.5% की ही आई है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके। बैंकों पर क्या व्यू है? कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई के नंबर्स आएंगे। अब तक तो नंबर्स शानदार रहे हैं, आज फेडरल के नंबर्स काफी शानदार थे। यही एक क्षेत्र है जहां पर अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ जो है पूरी तरह से संभव पॉसिबल है कि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी, और अभी भी जो क्रेडिट क्वालिटी है वो फिर भी ठीक ठाक है। जैसे आपके एनालिस्ट थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि क्रेडिट जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है, और डिपॉजिट ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। तो उससे ये होगा कि या तो आपको डिपॉजिट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि बैंक को करने की कोई इच्छा नहीं है,
और अगर नहीं तो फिर डिपॉजिट बढ़ने के बजाय अगर डिपॉजिट नहीं बढ़ता है तो आपका क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर थोड़े से प्रेशर आ सकते हैं। तो ग्रोथ नंबर पे थोड़ा सा शायद कंस्ट्रेंट रहेगा, लेकिन उसके बावजूद बैंकों में अभी भी निवेश करने लायक है। सर इसी को थोड़ा एक्सटेंड करूं प्रश्न को, मिड कैप बैंकिंग वेदर इट्स प्राइवेट और पीएसयू सब बहुत अच्छा कर रही है। आप सर फेडरल बैंक के नंबर्स को देखिए, एयू स्मॉल बैंक ने लीड किया है पूरा मिड कैप बैंकिंग। कोई खास वजह आप ये कहने में सक्षम या फिर कंफर्टेबल हैं कि झुकाव मिड कैप बैंकिंग में रखना चाहिए थोड़ा सा? देखिए, मैं नहीं मानता कि इस वक्त बहुत ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में जाना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो आपको लायबिलिटी प्रोफाइल बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको, जैसे मैंने कहा, कंस्ट्रेंट जो है डिपॉजिट पर, तो आप जहां तक डिपॉजिट रेज कर सकते हैं वही बेहतर है। फेडरल बैंक जैसा बैंक एक पर्टिकुलर रीजन में है, जिसके कारण वहां पर डिपॉजिट्स उनको अच्छे मिल जाते हैं। कुछ और बैंक्स का भी ऐसे पर्टिकुलर केस हो सकता है जिसमें ग्रोथ हो। जहां पर आप लेंड कर रहे हैं थोड़े रिस्की सेगमेंट को, वो मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छी बात है। तो छोटे बैंक में जो है आपका क्रेडिट साइड जो है वो हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, और अगर कोई शॉक आया सिस्टम में तो ऑब्वियसली बड़े बैंक्स उसको ज्यादा आसानी से संभाल सकते हैं। तो आपको वैल्यूएशन जरूर बेहतर मिल जाएगा स्मॉल बैंक्स में, लेकिन अगर आपको स्मॉल बैंक देखना है तो पीएसयू बैंक्स जो हैं शायद फिलहाल आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ कॉर्पोरेट ट्रिगर्स भी आएंगे। और उसके साथ साथ ले दे के अभी भी ज्यादातर लोगों को पीएसयू बैंक्स में डिपॉजिट रखने की आदत है, और वो अभी भी जो ट्रेंड है वो खत्म नहीं हुआ है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर ने ऑब्वियसली काफी हद तक उसमें इरोजन किया है, और अब प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो बड़े बैंकों में ही रहना मेरे हिसाब से ज्यादा मुनासिब रहेगा। बड़े बैंकों में रहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आप इस हफ्ते कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी रैली हुई, उसका शायद स्टार्टिंग पॉइंट बना एनएसई के आईपीओ पर, जो सेबी चेयरमैन ने बयान दिया कि अब वो क्लियर हो जाएगा, और आज एंजल के भी नंबर्स अच्छे आए। इस स्पेस में आपका क्या व्यू है? देखिए, ये स्पेस जो है, स्पेशली वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, ये बहुत बढ़िया तरह से चल रही है और चलती, और अभी आगे भी शायद संभावना ये है कि काफी बढ़िया करेगी। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप जब बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी मार्केट रिस्क ले रहे हैं। आप एक तरह से ये सोचिए कि मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो एक लीवरेज रिस्क हो गया, क्योंकि अगर बाजार अच्छा करता है तो आपके बाकी शेयर्स भी अच्छे करेंगे, अगर बाजार खराब करता है तो बाकी शेयर्स उतने अच्छे नहीं करेंगे, लेकिन ये शेयर्स और भी खराब करेंगे, क्योंकि इनका डिपेंडेंस जो है वो मार्केट के वॉल्यूम्स के ऊपर है या मार्केट के डायरेक्शन के ऊपर है। तो इसके ऊपर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये लीवरेज प्ले है मार्केट के ऊपर। तो जब मार्केट अच्छा करेगा ऑब्वियसली ये काफी अच्छा करेंगे, जब खराब करेगा तो शायद मार्केट से ज्यादा खराब करेंगे। दूसरी चीज है, इसमें स्टेबल जगह दो ही तीन जगह हैं, जहां पर एक तो है वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, आप म्यूचुअल फंड का एयूएम जो बहुत जल्दी मूव नहीं करता है, या इंश्योरेंस स्पेस जहां पे आपका पॉलिसी बहुत ज्यादा नहीं मूव करती। तो इस तरह की जगह थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी या कम वॉलेटिलिटी वाली जगह नजर आएगी। बाकी जो डायरेक्ट मार्केट एक्सपोजर है, जहां पर जैसे एक्सचेंजेस या ब्रोकरेजेस, उसमें वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मेरा खुद का झुकाव जो है वो थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरह है, क्योंकि वहां पर बहुत लंबे अरसे तक के लिए आपका एक बार क्लाइंट आ जाता है तो फिर उसमें निकलने की कोई संभावना नहीं रहती। अच्छा सर, क्लोजर टू बजट या फिर जहां वैल्यूएशंस या फिर प्रोडक्ट प्रोफाइल सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर आप किसी डिफेंस स्टॉक पे हैं तो वो कौन सा है? देखिए, इंडिया में डिफेंस स्टॉक्स कोई बहुत ज्यादा चीप नहीं है। अगर आपको डिफेंस में करना है, और ना ही बहुत ज्यादा आपके पास वैरायटी है, तो आपके पास, अगर आपको एरोस्पेस में देखना है तो ले दे के आपके पास एक HAL रहता है। अगर आपको शिपिंग करनी है तो दो तीन आपके पास शिपयार्ड्स हैं। मिसाइल्स बेहतर जगह है मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा डिमांड रहेगी, और वो उसमें कंज्यूमेबल टाइप चीज है। जब एक बार मिसाइल यूज हो गई तो फिर से आपको नया मिसाइल लेना पड़ेगा। प्लेन आप कई बार चला सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से कंज्यूमेबल एरियाज में ही बेहतर रहेगा। और अगर आपको रियली डिफेंस में लेना है तो आपको निवेश बाहर करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर से अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और